नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्थ अपडेट और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। चलिए बिना देरी किए नजर डालते हैं आज की हेल्थ से जुड़ी मुख्य खबरों पर। केंद्र सरकार की डॉक्टरों को चेतावनी, जेनरिक दवा नहीं लिखी तो हो सकती है कार्रवाई। देश में जेनरिक दवाओं के इस्तेमाल को लेकर सरकार ने अब सख्त कदम उठाए हैं। केंद्र ने केंद्र सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों और CGHS वेलनेस सेंटरों के डॉक्टरों को चेतावनी दी है कि वे जेनरिक दवाएं लिखने के नियमों का पालन करें। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर अतुल गोयल ने कहा है कि केंद्र सरकार अस्पतालों, स्वास्थ्य योजना कल्याण केंद्रों और पॉलीक्लिनिक के डॉक्टरों को कई बार जेनरिक दवाएं लिखने के निर्देश जारी कर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद अलग अलग अस्पतालों के रेजिडेंट और विशेषज्ञ डॉक्टर मरीजों को ब्रांडेड दवाएं लिख रहे हैं। ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आदेश में ये भी कहा गया है, यह सुनिश्चित करना होगा कि सरकारी अस्पतालों के परिसर में चिकित्सा प्रतिनिधि का दौरा प्रतिबंधित किया जाए। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नया कोविड वेरिएंट FU.1 पाया गया। नीरी लैब ने गढ़चिरौली की एक महिला के कोविड पॉजिटिव सैंपल में ओमिक्रॉन का FU.1 वेरिएंट पाया है। अधिकारियों ने कहा है कि महाराष्ट्र के 14 सहित 28 कोविड पॉजिटिव रोगियों में वेरिएंट की सूचना दी गई है। बाकी दिल्ली और गुजरात में देखे गए हैं। ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट XBB.1.16 में म्यूटेशन के बाद ये संस्करण उभरा है, जो पिछले कुछ महीनों में एक प्रमुख संस्करण बन गया है। इस साल जनवरी से अप्रैल के बीच कोविड मामलों में बढ़ोतरी के पीछे XBB.1.16 वेरिएंट का हाथ था। लैब ने गढ़चिरौली, नागपुर, चंद्रपुर और भंडारा प्रयोगशालाओं से 96 कोविड पॉजिटिव सैंपल्स का सीक्वेंस किया था। इनमें से 69 में XBB.1.16 पाया गया है। एम्बुलेंस का किराया नहीं था, बैग में बच्चे का शव रख पिता ने किया 200 किलोमीटर का सफर। पश्चिम बंगाल में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एम्बुलेंस के लिए पैसे न होने पर एक शख्स को उसके 5 महीने के बच्चे के शव को बैग में पैक करके 200 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ा। 5 महीने के बच्चे की मौत अस्पताल में हो गई थी। दैनिक मजदूर पिता के पास एम्बुलेंस का किराया देने के पैसे नहीं थे। अस्पताल ने पिता के हाथों में बच्चे का शव थमा दिया। कहीं एम्बुलेंस से पता किया, लेकिन सिलीगुड़ी से कालियागंज में उसके घर तक शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस वालों ने 8,000 रुपये किराया मांगा। गरीब पिता रोता बिलखता रहा, लेकिन उसकी एक भी नहीं सुनी गई। सब प्रयास जाया गए। उसके बाद पिता ने बच्चे का शव एक झोले में सामान की तरह रखा, उसे छिपाया और बस में 200 किलोमीटर का सफर तय किया और अपने घर शव लेकर पहुंच गया। बच्चे के पिता ने बताया कि उनका 5 महीने का बच्चा 6 दिनों से पहले बीमार पड़ गया था। उन्होंने उसे सिलीगुड़ी नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया था। इलाज के दौरान बीती रात बच्चे की मौत हो गई। DMRC जल्द ही 3 स्टेशनों पर मुहैया कराएगा कार्डियक लाइफ सपोर्ट सुविधा। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को 3 प्रमुख इंटरचेंज स्टेशनों पर आधुनिक कार्डियक लाइफ सपोर्ट सुविधा शुरू करने पर विचार करने को कहा है। इसके लिए जिन 3 स्टेशनों का चयन हुआ है, उनमें कश्मीरी गेट, राजीव चौक और हौज खास शामिल हैं। हाई कोर्ट ने कहा है कि इन 3 प्रमुख स्टेशनों पर इस एम्बुलेंस सुविधा के लिए पर्याप्त सोर्स की संभावनाओं को तलाशा जाए। साथ ही जस्टिस मनमोहन और जस्टिस सौरभ बनर्जी की बेंच ने 2018 के मामले का संज्ञान लेते हुए अगली तारीख तक इस पर कोई नई स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सरकार से मेट्रो से खाली जगह की जानकारी लेने के लिए कहा है, जहां ये ACLS एम्बुलेंस सुविधा शुरू की जा सके। पिछले साल कोर्ट ने दिल्ली सरकार को इस साफ निर्देश दिए थे कि उनके परिसर में ACLS एम्बुलेंस सुविधा शुरू की जाए। मेट्रो के साथ साथ कोर्ट परिसर में भी ACLS एम्बुलेंस सुविधा की संभावनाएं तलाशी जाएंगी, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। 28 मई को 23 जिलों के बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो की दवा। स्वास्थ्य विभाग ने 28 मई से एक बार फिर पल्स पोलियो अभियान चलाने का फैसला लिया है। इसमें 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। पोलियो का उन्मूलन किया जा चुका है, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इसके मामले सामने आने के कारण खतरा हमेशा बना रहता है। राजस्थान पाकिस्तान के करीब है, इसलिए इसे लेकर राज्य ज्यादा सतर्क है। स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इन 23 जिलों में अजमेर, भिलवाड़ा, बीकानेर, चूरू, दौसा के समेत कई जिले शामिल हैं। प्रचार के दौरान 56,021 बूथ बनाए जाएंगे। 86.91 लाख बच्चों को पोलियो की बूंदें पिलाई जाएंगी। इसके लिए बूथ घर घर, मोबाइल और ट्रांजिट टीमों के माध्यम से 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने की जिम्मेदारी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की 85,708 टीमों को दी गई है। लापरवाही बरतने के चलते डॉक्टर और अस्पताल पर 22 लाख रुपए का जुर्माना। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन 10 साल पुराने मामले पर सुनवाई करते हुए दोषी डॉक्टर
और प्राइवेट अस्पताल को शिकायतकर्ता को 22 लाख जुर्माने के तौर पर देने को कहा है। डॉक्टर और अस्पताल को मेडिकल नेग्लिजेंस का दोषी पाया गया। ये मामला 2003 का है, जिसमें शिकायतकर्ता लीला जोसेफ की लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हुई थी। जीजी हॉस्पिटल में सर्जरी की गई थी। ये सर्जरी 18 सितंबर 2003 में डॉक्टर वालस्मा चाको ने की थी। सर्जरी के दौरान पेशेंट के यूरिनरी ब्लैडर में इंजरी हो गई थी, जिसके बारे में डॉक्टर ने पेशेंट को बताया। साथ ही कहा, ऐसा इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी में होना आम बात है। जिसके बाद पेशेंट को आईसीयू में रखा गया और उन्हें एक और सर्जरी करवाने को कहा, जिसके बाद उन्होंने मुंबई जाकर दूसरी सर्जरी करवाई। जिसके बाद इस मामले की शिकायत की गई कि मेडिकल नेग्लिजेंस के चलते ऐसा हुआ। आज हेल्थ अपडेट में बस इतना ही। आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।